नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। होली के रंगों के साथ दिल्ली की सियासत भी रंगीन होती नजर आ रही है। करावल नगर विधानसभा की हरदम वाटिका में आयोजित होली मिलन समारोह में संस्कृति, राजनीतिक और जनसमूह का अनोखा संगम देखने को मिला। दिल्ली में होली के महापर्व की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा जगह जगह पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में करावल नगर विधानसभा की हरदम वाटिका में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उनके साथ भाजपा निगम पार्षद मास्टर सतपाल, भाजपा नेता जितेंद्र बेसला, विभिन्न मंडल के अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और पूर्वांचल समाज के अनेक परिवार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया, जिसमें कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। बनारस से आई महिला गायिका ने देश की संस्कृति और संस्कारों को मधुर स्वरों में प्रस्तुत करते हुए समा बांध दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे उत्साहपूर्ण माहौल नजर आया। हालांकि आयोजन स्थल पर लगी कई कुर्सियां खाली भी दिखी, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया। कुछ लोगों ने इसे यूजीसी मुद्दे से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे संगठनात्मक तैयारियों का परिणाम बताया। होली के रंगों के बीच सियासी संकेत भी साफ दिखाई दिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर दिल्ली सरकार में केंद्रीय मंत्री कपिल मिश्रा का आगमन होना है, लेकिन अभी तक आगमन नहीं हो पाया। हालांकि 4:30 बजे का ये समय था। ऐसा लगता है होली मिलन का कार्यक्रम दीपावली मिलन में तब्दील हो गया, जिसके चलते 3 घंटे देरी से यहाँ पर कपिल मिश्रा पहुंचेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, सारी लाइटें जल चुकी है। होली मिलन के कार्यक्रम हमारे साथ जितेंद्र जी, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता वो जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। सर, होली मिलन का एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, लेकिन समय इतना ज्यादा हो चुका है कि होली मिलन ऐसा लग रहा है दीपावली मिलन में तब्दील होने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाम का ही समय था, 4 साढ़े 4 बजे का, लेकिन क्योंकि हमारे मंत्री जो है बहुत सारे प्रोग्राम है उनके लगे हुए, उन्हें आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन संभवतः आ लिए, शायद आ भी गए। शायद एक सवाल हो रहा है छोटा सा। पिछले कई वर्षों पूर्व देखा गया कि इफ्तियारी की हमें आमंत्रण मिलता था, लेकिन 27 साल बाद होली मिलन जैसे कार्यक्रमों के आमंत्रण मीडिया को मिल रहे हैं। तभी तो हमारी पार्टी की जरूरत थी, भाजपा की जरूरत थी इसके लिए। तो क्या कहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए? इस भव्य कार्यक्रम के लिए भाई सतपाल जी, तरुण जी, पूरी विधानसभा और साथ में कपिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये मौका हमारी विधानसभा को मिला है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र बेसला जी, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में समझाया कि किस तरह पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। इसी को सनातन कहते हैं, इसी को सनातन की सरकार कहते हैं। जहां पहले इफ्तियारी के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन अब होली मिलन जैसे भव्य कार्यक्रम, सनातन कार्यक्रम के लिए मीडिया को आमंत्रण किया जा रहा है, और यही सनातन की पहचान है। बहुत सुंदर कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सौजन्य से करावल नगर विधानसभा में हो रहा है। पहले हम लोगों को इफ्तियारी की आमंत्रण मिलती थी, लेकिन इस बार होली मिलन का भव्य आयोजन 27 सालों में मिल रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब राम भक्तों की सरकार आती है तो होली होती है, और जब रामद्रोहियों की सरकार आती है तो ऐसे त्योहारों पर बैन लगाया जाता है। अब दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है। रेखा गुप्ता जी की ये सरकार है, और दिल्ली में केवल करावल नगर में ही नहीं, दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूरी दिल्ली की लगभग हर विधानसभा में होली के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जय श्री राम। होली का महापर्व और मातृशक्ति की बात ना की जाए तो ये भी एक बेईमानी होगी। तो आज के इस भव्य होली मिलन कार्यक्रम में हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है, और उनसे भी जानकारी लेते हैं इस महापर्व की। मैम, आपका नाम? रेनू थापा। रेनू जी, देखा जा रहा है कि आज होली मिलन का भव्य कार्यक्रम करावल नगर विधानसभा में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? आप बताओ, आप बोलो। ये तो खड़े पीछे तो खड़े पीछे तो काफी खड़े हैं, वो अपना स्थान ले लेंगे, कुर्सियों में बैठ लेंगे। 27 वर्षों बाद सनातन की सरकार आई है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता पीछे खड़े सभी साथियों को आग्रह है, और हमारे कपिल भाई का कि उन्होंने हमारे विधानसभा को ये मौका दिया, वरना अक्सर तो रोज इफ्तियारी हुआ करती थी, होली मिलन का कहीं जिक्र नहीं हुआ करता था। जितेंद्र जी, मातृशक्ति भी एक बड़े रूप में देखी जा रही है इस भव्य कार्यक्रम में। मातृशक्ति की बात न करना ये भी एक बेईमानी होगी, तो क्या संदेश देंगे? मैं तो कह रहा हूँ, उनके बिना कोई भी प्रोग्राम अधूरे हैं सबसे पहले। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीमा बखला है। मैं भाजपा में जिला में उपाध्यक्ष हूँ और उज्ज्वला योजना की सचिव हूँ। भव्य कार्यक्रम देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? भव्य स्वागत हो रहा है होली मिलन का। इसकी रेखा गुप्ता जी हैं,
जिन्होंने महिलाओं के कपिल भैया को जय श्री उन्होंने हर राम। इलाके में भव्य स्वागत करने के लिए कपिल भैया को जय श्री राम। कपिल भैया जैसे हमारे मंत्री, कपिल भैया को जय श्री राम। हर इलाके में हर किसी के कपिल भैया को जय श्री राम। हर की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कपिल भैया को जय श्री राम। फिक्र होता है कि हम भी महिलाएं हैं, लेकिन कपिल भैया को जय सरकार श्री ने राम। हमें महिला होने का हक भी दिया। हमारी कपिल भैया को जय श्री राम। उन्होंने हर संभव हर कार्य कपिल भैया को जय श्री राम। रहती है और अब की बात सुनती है। 1 साल पहले इसी प्रोग्राम में महिलाएं आने से डरती थी, क्योंकि जय प्रोग्राम करे वीर बजरंगी, हर जब हर चाहे महादेव। टोपी वाले आए या कोई भी आए, लेकिन भाजपा सरकार में एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई नहीं टिका। और मोदी जी एक पहली तो ऐसे पंक्ति है। प्रधानमंत्री बने हमारे, जिन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान के यहाँ, लिए कपिल अपने भैया हर क्षेत्र में काम और करने के आगे लिए महिलाओं को सबसे आगे रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। होली मिलन के इस आयोजन ने जहां पर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया है, वहीं राजनीतिक समीकरणों की झलक भी दिखाई दी। क्या यह आने वाले समय की सियासी दिशा का संकेत है? ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए जनसंवाद 24x7।